टर्नओवर इज ऑल अबाउट कितने पुराने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, कितने नए लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। मुझे पुराने वाले बंदे को नहीं जाने देना और उसकी जगह में नया बंदा लेकर आया और वो बोंगा निकला तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 6 to 7 years। मुझे किसी से क्वालिफाइड बंदा चाहिए, पहले एचआर वाला लेगा, फिर एचआर वाले के बाद मैनेजर लेगा, फिर ऊपर वाला पार्टनर या डायरेक्टर सेलेक्टर इंटरव्यू लेगा। अब आप समझ रहे हैं इस सब पे खर्चा हो रहा है पुत्र। इन सब के बाद अगर बोंगा आ गया तो काम उतर गया। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो आए हम इसके सवाल सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेबर टर्नओवर का टॉपिक हम पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना सारी चीजें कैलकुलेटेड आपको दी हुई हैं और आपने सिर्फ उसे फॉर्मूले में अप्लाई करके जो है ना वो आंसर कैलकुलेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल उसने सवाल में आपको दोनों चीजें दे दी है। उसने रिप्लेसमेंट भी दे दी है, 20 एम्प्लॉइज की रिप्लेसमेंट है और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी दे दी है, दैट इज 150। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि जॉइंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, एप्पल पकड़ लें, आईफोन की जो प्रो मैक्स वाली कैटेगरी है, अब उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, प्रो मैक्स वाली कैटेगरी में है एक वो फोन फेंक रहे हैं 128 जीबी का, फिर एक वो फोन फेंक रहे हैं 256 जीबी का, फिर एक वो फोन फेंक रहे हैं 512 जीबी का और फिर एक वो फोन फेंक रहे हैं 1 टेराबाइट का। अब वो जो आईफोन प्रो मैक्स की कैटेगरी है उसके अंदर 4 कैटेगरीज है। सी कॉस्ट है 6 लाख तो डिवाइड कर देंगे 2,10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे सी के नंबर ऑफ यूनिट से जो कि है 60 लाख। और वो 2 पॉइंट्स क्या है, जरा पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और नंबर 2 कि जब मैं दुकान ऑफिस का दरवाजा खोल के बाहर जा रहा हूँ सप्लायर के पास, तो मेरे जहन में क्या चल रहा है, मटेरियल कितने का खरीदना है, 10 का या 10 से कम का। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उस लो क्वालिटी के मटेरियल से प्रोडक्शन करना स्टार्ट की तो मैंने एस्टिमेट किया था कि एक प्रोडक्ट एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगेगा, लग रहा है 2.5 kg। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो गया एडवर्स। क्योंकि लो क्वालिटी का मटेरियल था तो लेबर को उस मटेरियल को हैंडल करने में और उससे प्रोडक्ट बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा था। अब जब लेबर को टाइम ज्यादा लगने लगा एक यूनिट के ऊपर तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया एडवर्स। जब लेबर को टाइम ज्यादा लगा तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ गई, लेबर रेट वेरिएंस हो गया एडवर्स। जब लो क्वालिटी का इनपुट किया तो आउटपुट लो क्वालिटी का मिला, सेल्स गिर गई क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो गया एडवर्स। एक चीज को अच्छा करने के लिए तुमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर। फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलेगा भाई, ठीक है जी, पैनाडोल सही ना, हम बनाएंगे पाकिस्तान की नेशनल गोली, दैट इज पैनाडोल। अब आपने फैक्ट्री ली, मशीनें लगाई, केमिस्ट हायर किए जिन्होंने वो दवाई का केमिकल बनाना था उनको हायर किया, उन्होंने दवाइयां बनाई और पहली पैनाडोल की लॉट तैयार हो गई, पैकिंग हुई, कार्टन में बंद हो गए, लॉट को ट्रक में डाला, अब ये मार्केट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं ये कर रहा था ना, बस मैंने आखिरी कार्टन मेरे बंदों ने उठाया, मैं बाहर बाजू बांध के खड़ा था, आखिरी कार्टन उन्होंने जैसे उठाया तो मैंने देखा सामने से वो एक केमिस्ट भागा हुआ है। अब वो भागता हुआ मेरे पास आया और वो हाथता उसने कहा, सर हम ये दवाइयां नहीं बेच सकते। रात में गोली खा के सोया, कॉमी डिजीज है, दैट इज हार्ट अटैक। एक बंदा रात में सोया, सुबह उठा तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं, कैसे मारा, हार्ट अटैक से। अबे तुझे कैसे पता हार्ट अटैक से मारा, तुझे आकर बताया था कि भाई मैं हार्ट अटैक से मर रहा हूं, सुबह सबको बताना हार्ट अटैक से मरा। अगर ये मार्केट में गई लॉट तो एक बंदे के मरने की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो शायद मर जाएगा। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो 2 तो अभी कंफर्म मरेंगे। तुझे मैं मार दूंगा क्योंकि तूने केमिकल ज्यादा डाला, मैं फौरन हार्ट अटैक से मर जाऊंगा क्योंकि मेरा सारा पैसा तो बर्बाद हो गया मेरे भाई।